अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है हमारा डे 3 इन कोलंबो। इस होटल में हम लोग रह रहे हैं अल्टेयर बिल्डिंग के अंदर। ये मैंने आपको बताया था कि हम इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं और इस बिल्डिंग का ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर फ्लोर नंबर 5 पे। इनका एक और स्विमिंग पूल है फ्लोर 63 पे, पर वो क्योंकि छोटे साइज़ का है तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए। और ये जो है प्रॉपर स्विमिंग पूल बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से आज हम अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह तकरीबन यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं अभी। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे बहुत फेमस टेंपल है गंगा रमाया टेंपल। और जितने भी मैंने यूट्यूब के ऊपर देखे थे, यहाँ पे काफ़ी सारे टेंपल हैं, पर सबसे जो फेमस टेंपल है वो ये गंगा रमाया टेंपल है। तो आज हम लोगों ने उसके लिए प्लान किया हुआ कि आज हम यहाँ से फ्री होके नाश्ता वगैरह करके हम उस टेंपल में जाएंगे और उसके बाद देखें फिर आगे का क्या प्लान करते हैं। तो ये स्विमिंग के बाद आराम से नाश्ता नुश्ता करके थोड़ा बहुत फ्रेश हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया है। उसके बाद अब हम लोग निकले हैं गंगा रमाया टेंपल की तरफ और सारे साथ हैं यहाँ से। जिधर हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की वॉक है। तो लेट्स सी कि ये टेंपल कैसा होता है। काफ़ी फेमस टेंपल है। टेंपल की तरफ निकलते हुए रास्ते में हमें ये बंदर वाला मिला है और ये कह रहा है कि मैं इसको डांस करवाता हूँ। हम लोग जिस साइड से आए हैं, इस बिल्डिंग से हम लोग आए हैं और इस बिल्डिंग से आगे इस साइड के ऊपर ऑलमोस्ट 4-5 मिनट की वॉक हो रहा है जहाँ पे गंगा रमाया टेंपल है। तो ये अभी हम टेंपल पहुँच चुके हैं और ये आप इनकी वॉल्स देखें टेंपल्स की, ये वॉल्स देखें टेंपल की। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पुराना टेंपल है। ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे इनके सिक्योरिटी वाले भी हैं। इनकी रिसेप्शन है जहाँ से हमने टिकट लेने हैं। टिकट नाम ओके, तो ये भी हमने 9 टिकट्स लिए हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक टिकट की जो प्राइस है वो है 400 लंकन रुपीज़। और इसके बाद आपने यहाँ पे शूज़ यहाँ पे जमा करवाने हैं, जूते यहाँ पे उतार के फिर आपने आगे टेंपल की तरफ अंदर की तरफ जाना है। ओके, तो ये इन्होंने मुझे अब 1400 तो वापस किया है। अब जब जिसको भी हम लोग यहाँ पे जूते जमा करवा रहे हैं उसको हमने टिकट दिखाने हैं और वो टिकट्स की बेस के ऊपर हमारे जूते यहाँ पे जमा करेंगे। तो ये हमने इधर जूते अपने छोड़ दिए हैं और अब हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर वाली साइड पे। तो ये बात है, हमने इस साइड से एंटर होके उस तरफ पूरा घूम के जाना है। तो यहाँ से इन्होंने एंट्रेंस पे ये अपने लॉर्ड्स बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ सारा श्रीलंकन लैंग्वेज के अंदर है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये लिखा हुआ क्या है। तो ऑफ कोर्स ये इनके कोई भगवान के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ जिससे हमें पता लग सके कि ये किसका ये स्कल्पचर बनाया हुआ है और इसका क्या पर्पज़ है। And same goes for this window as well. और लैंग्वेज जो है यहाँ पे भी श्रीलंकन की लिखी हुई है। लिखा हुआ नहीं है ना नाम, इन्होंने ये श्रीलंकन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है शायद, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो ये अंदर से टेंपल है, गंगा रमाया टेंपल।
अंकल पोज दे रहे हैं तस्वीर बनाने के लिए। वाह, इन्हें थोड़ी स्पेस थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी। अब ये स्कल्पचर यहाँ से ये डिज़ाइन देखने के लिए हमारे पास खड़े होकर देखने की जगह ही नहीं है। तो अगर हम इवन इस दरवाजे से भी खड़े होकर देखें, दरवाज़ा तो बंद है आई गेस, तो हम यहाँ से भी प्रॉपर इसको देख नहीं सकते, फुल व्यू नहीं आता। और यहाँ से अगर हम देखें आगे की तरफ, तो इस तरह से व्यू आता है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे 10 मिनट की वॉक करके आए हैं, पसीना आया हुआ इस टाइम पे, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इधर। और फिर फर्स्ट कॉरिडोर से आपने एंटर होना है, उसके बाद आप इस तरफ निकलेंगे। यहाँ पे आपने अगर दिए से जलाने हैं तो इसके ऊपर रख के आप दिए जला सकते हैं। मतलब सेपरेट उन्होंने स्पेस बनाई हुई है दिए रखने के लिए। और यहाँ पे सेम प्रॉब्लम इधर भी है। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी लंकन लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, श्रीलंकन लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब किसका स्कल्पचर बना हुआ है, ये मूर्ति जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है। तो देयर इज़ नो डिटेल मेंशन इन इंग्लिश। चले आए, अब यहाँ से हम लोग एंटर भी हो सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, रास्ता बना हुआ, सीढ़ियाँ वगैरह इन्होंने बनाई हुई है। तो लेट्स गो इनसाइड के अंदर क्या है। ओहो, ये तो कौन है? ये पीके मूवी वाले हैं। फल के अंदर ये जो इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, ये हमें मिठाई बांट रहा है और इस मिठाई अपने कंधे पे उठाई हुई है, तो यहाँ से आप ये मिठाई उठा के खा सकते हैं। मूविंग अहेड, हमें यहाँ पे एक बहुत ही एंशिएंट एक दरख्त नज़र आ रहा है। और ये दरख्त देखें इन्होंने कैसे इसको प्रिजर्व किया हुआ है, इसके सराउंडिंग में बंद करके। पिपल दरख्त है, ओके, सो इट्स अ सीक्रेट। इसने मतलब सारी महात्मा ने इबादत की थी। अच्छा, इसको पीपल का दरख्त है, ये बरगद नहीं है, बोर्ड नहीं है। अच्छा, ये पीपल का। ये ताज जी के पास थोड़ी सी हिस्ट्री है जो हमें बता रहे हैं। काफी सारे ना ऐसा बड़े हाँ चलो ना। अच्छा, और वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे और उसके बाद अभी हम लोग इधर से चलते हुए इस रास्ते से ऊपर आए हैं। और यहाँ से एंटर होते साथ ही यहाँ पे भी अंदर इन्होंने काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बना के रखे हुए हैं। और हाथ पे 10 लोग। यार वैसे यहाँ पे ना इन्हें अब जिस तरह ये श्रीलंकन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, कुछ लैंग्वेज में लिखना चाहिए था इंग्लिश में, ताकि हमें समझ तो आए ना। अब ये हमें क्या पता कि ये कौन है और ये क्या चीज़ है, क्यों इन्होंने ये 8-10 हाथों के साथ बनाई हुई है मूर्ति। और सेम फॉर दिस लेडी, यहाँ पे भी इन्होंने सिक्के रखे हुए हैं, इसके अंदर आप पैसे वगैरह दे सकते हैं। और ये जिस तरह यूके में हमने काफ़ी जगहों पे देखा है, उन्हें छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए होते हैं सेल के लिए, 2-2 पाउंड का, 3-3 पाउंड का वो मिल रहा होता है। तो ये भी मुझे ऐसी मार्केट लग रही है, बट दीज आर नॉट डेकोरेशन पीसेस फॉर देम। और लाफिंग बुद्धा जो है यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, दिस इज़ द लाफिंग बुद्धा। और यहाँ से सेक्रेड दरख्त से अगर हम आगे की तरफ आए तो इस तरफ आगे आके ये इनका खुतबा देने की जगह है। पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ पे, मतलब इनके तपस्वी जी ऊपर बैठे हुए हैं। तपस्वी जी की तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है और मेरा ख्याल है वही यहाँ पे आके खुतबा देते हैं और यहाँ पे आगे ऑडियंस बैठी होती है। तो शायद हो सकता है कि किसी जो इनके रिलीजियस डेज़ होते हैं उसमें यहाँ पे कोई ऐसे इवेंट वगैरह आते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चेयर्स वगैरह काफ़ी सारी रखी हुई है जिसके ऊपर लोग आके बैठे होते होंगे उन रिलीजियस डेज़ के अंदर। यहाँ पे जो इनके हेड होते हैं
वो इधर आके बैठ के ऊपर स्पीच वगैरह करते होंगे। यहाँ पे प्रॉपर माइक का सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट ऊपर से इधर भी आ सकते थे, यहाँ से सीढ़ियाँ इन्होंने डायरेक्ट भी बनाई हुई है, पर हम पूरा वहाँ से घूम के आए हैं ताकि हम इसको विज़िट कर सकें प्रॉपर। तो जी ये भाई साहब अम्फल में यहाँ पे काम करते हैं और इन्होंने हमें बताया कि आपने आगे नहीं जाना बल्कि यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। तो अभी हम इधर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से शायद आगे का विज़िट हमारा होगा। ये वाला जो स्कल्पचर है ये मैंने जापान जब गया था, जापान में भी था ये, एंड सेम दिस वन एज़ वेल। ये दोनों यहाँ वहाँ पे भी थे। यहाँ से हम लोग नीचे उतरे सीढ़ियों से और सामने ये वाइट कलर का इन्होंने गुम्बद सा बनाया हुआ है और इसके साइड्स पे भी ना बुद्धा के शायद स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। एंड देन इस साइड के ऊपर इन्होंने कम्प्लीटली गोल्डन कलर का ये अंदर सिस्टम बनाया हुआ है, अंदर सेटअप बनाया हुआ है। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है अगेन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और ये बड़ी प्यारा एक डिज़ाइन पैटर्न इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगेन बुद्धा का ही है ये भी। तो और यहाँ पे शायद इन्होंने अंदर प्रेयर सिस्टम बनाया हुआ है कि अंदर अगर आपने प्रेयर वगैरह करनी है तो आप अंदर जाके कर सकें। अभी अंदर भी मैं जाके देखता हूँ कि अंदर क्या है। और क्योंकि ये श्रीलंका हाथियों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इन्होंने यहाँ पे हाथी भी पूरा जो लाइफ साइज़ एलिफेंट है उसका इन्होंने स्कल्पचर यहाँ पे बना के लगाया हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट टच। पर अगर यहाँ पे इन्होंने डिटेल लिखी हुई हो ना इंग्लिश में तो शायद इसको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए कि ये है क्या चीज़ है और इसके पीछे क्या पर्पज़ है यहाँ पे लगाने के लिए। और फिर इस रूम के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह विंडोज़ के अंदर लगाए हुए हैं। और आई डोंट नो कि ये सेल करने के लिए लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए, बट यहाँ पे काफ़ी सारी इस तरह की बड़ी बड़ी विंडोज़ है और हर विंडो के अंदर बहुत सारे अंदर ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह पड़े हुए हैं। ऑफ़ कोर्स ये सिर्फ डेकोरेशन पीसेस तो नहीं होंगे, इनमें से बहुत से ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं जिनकी वो लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो हमारे लिए तो ऐसा नहीं है, पर उनके लिए ये हो सकता है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेक्रेड हो। और यहाँ से जो हम एंटर हुए थे, यहाँ पे हमने जूतियाँ उतारी थी, हम डायरेक्ट यहाँ पे एंटर नहीं हो सके, हमें पूरा घूम के इधर से ही आना था वापस। आई गेस इधर भी यहाँ पे जो इनके वो हेड है वो यहाँ पे कोई प्रीचिंग वगैरह करते होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने चेयर्स वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे बैठ के आंसर करने के लिए। और अगर हम आगे भी जाके देखें तो आगे से लोग काफ़ी सारे खड़े होके और काफ़ी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जितने भी फेसेस मुझे नज़र आ रहे हैं सारे वेस्ट वाली साइड से आए हुए हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो सिर्फ यहाँ पे इस टेंपल के लिए आते हैं, इस टेंपल को विज़िट करने के लिए। कुछ लोकल्स भी हैं यहाँ पर और इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे इनको देखने के लिए, इस टेंपल को देखने के लिए। तो अब चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अंदर ये इनका कोई पूजा करने का सिस्टम है, तो लेट्स गो इनसाइड कि यहाँ पे क्या है। फाइनली यहाँ पे इन्होंने कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। नॉर्मली जिधर भी मुझे मिली है श्रीलंकन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होगी, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आ रही। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो समझ नहीं आती, पर यहाँ पे कुछ वो शुरू में ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाते हैं, जैसे अभी ये बंदा इनके साथ है, ये इनको गाइड कर रहा है, इनको सारी हिस्ट्री बता रहा है कि ये क्या है, ये स्कल्पचर किस लिए, ये पेंटिंग किसकी है। हर तरफ यही कुछ है, यही मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं।
मैंने बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर इस तरह के कुछ देखे हुए, आई डोंट नो कि ये क्या स्कल्पचर्स बने हुए हैं। इनकी डिटेल अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं है कि ये किस किस स्कल्पचर है। ये तो जाहिर सी बात है बुद्धा के है, तो ये मैं जापान में बहुत देखे हुए हैं, तो इसका मुझे आइडिया है। एंड दिस गाय इज़ वेरी वीक, आई डोंट नो हु इज़ ही, बट देखने से लग रहा है जैसे बहुत ही कोई कमज़ोर बंदा था, सारी ज़िंदगी डाइटिंग ही करता रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, जिसकी वजह से अम्मी अब्बू जो है वो ज़्यादा आगे चल नहीं सकते थे, उनके लिए मुश्किल था आना, तो वो बिल्कुल शुरू में ही बैठ गए थे स्टेयर्स के ऊपर। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ कि अब चलें। विज़िट तकरीबन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे डोनेशन भी करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं। और यहाँ पे बहुत जगहों में देखा लोग डोनेशन वगैरह कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो दैट्स देयर सिस्टम। और अब भाई लोग जो है वो सारे एग्ज़िट कर चुके हैं यहाँ से, तो मैं अभी अम्मी अब्बू को लेने आया हूँ कि आप लोग भी अब चले। तो ये सारा घूम के अभी हम यहाँ से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे हमारी जूतियाँ उधर ही पड़ी हुई हैं, यहाँ से जूतियाँ हम पहनेंगे और फिर हम वापसी की तरफ जाएंगे। ये था हमारा विज़िट गंगा रामाया टेम्पल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी जगह है ये। अगर कोई बंदा इनके रिलीजन को सीखना चाहता है या इनको देखना चाहता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा इनकी हिस्ट्री है। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आप इसके साथ अपना कोई गाइड ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हमने कोई गाइड नहीं लिया, जिसकी वजह से हमें खुद समझ नहीं आया कि ये जो स्कल्पचर्स वगैरह या मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं ये किस चीज़ की है और ये क्यों रखी हुई है यहाँ पर। हिस्ट्री के लिए यहाँ पे हमें कुछ लर्निंग नहीं हुई है, बट अगर कोई गाइड होता तो शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाती। हम लोग तो एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आप लोग यहाँ पे गाइड ले लें, तो शायद आपके लिए लर्निंग कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाए। और गंगा रामाया टेम्पल का हमारा विज़िट ख़त्म हो गया, और कल हम लोग ने यहाँ से निकल के मिरीसा जाना है, तो कोलंबो में हमारा लास्ट डे है। तो बाकी किसी साइट सीइंग स्पॉट पे हम लोग नहीं गए, मिरीसा जाएंगे। वहाँ पे जाके हमें शायद कुछ मज़ीद अच्छी चीज़ें मिले देखने को, मोर एक्टिविटीज़ मिले। बट कोलंबो में आज हमारा लास्ट डे है, तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि डिनर हम लोग बाहर करेंगे, और हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं वन गाले फेस मॉल। वहाँ पे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जाके खाना वगैरह खाएंगे। सो लेट्स गो देयर। हम इस मॉल के ऊपर आए हैं, पर इस मॉल से ज़्यादा खूबसूरत व्यू जो है यहाँ पे है सनसेट व्यू। इधर का बहुत खूबसूरत आता है, और यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं वन गाल फेस बीच, और इसके बिल्कुल सामने है वन गाल फेस मॉल। हम बेसिकली इस मॉल में खाना खाने के लिए आए थे, पर यहाँ पे जो बीच है, इस बीच पे व्यू बहुत प्यारा आता है। और इधर का फेमस है कि यहाँ पे सनसेट व्यू जो है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं इसको देखने के लिए, सनसेट व्यू को। और यहाँ पे जितना रश है, इसको देख के लग रहा है कि वाकई में बहुत खूबसूरत व्यू आता होगा। हम लोग ने सनसेट तो मिस कर दिया, पर अभी भी सीनरी बहुत खूबसूरत आ रही है। काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ है इधर, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना मतलब लोगों ने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए आगे पीछे। ये काफ़ी खूबसूरत एरिया, ये बिल्डिंग है रत्नादीपा, आई गेस कोई होटल वगैरह शायद ये, और नीचे इसके भी शॉपिंग सेंटर ही बना हुआ है। सेम इस साइड पे भी ऐसा ही है जहाँ पे हम लोग आए थे। इस का नाम है वन गाल फेस मॉल। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, और श्रीलंका में आके मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा हमें। और इस टाइम पे अभी जब हम आए हैं तो गर्मी भी काफ़ी कम हो चुकी है, हवा बहुत प्यारी चल रही है। लोग यहाँ पे इस तरह लेट के इस व्यू को एंजॉय करते हैं। और यहाँ इसके कॉर्नर के ऊपर आप देखें, ये पूरा एक वॉक में बना हुआ है जहाँ पे आप वॉक शॉक कर सकते हैं। और वो आगे एक ब्रिज भी इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे आप जाके समुंदर का नज़ारा ले सकते हैं। और इधर आप देखें, ये अंदर की तरफ, ये मैं वॉक वे की आपसे बात कर रहा था, तो ऊपर भी है और नीचे की तरफ इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। फूड स्टॉल्स भी हैं, और नॉर्मल जो सी शॉप्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे है। तो काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं इनके पास।
या आई नो, थैंक यू। सेम ही तरह की शॉप्स है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये अचार वगैरह सेल कर रहे हैं। बेसिकली मैं अभी हम लोग जा रहे हैं, वो जो सा मैंने आपको बताया था जहाँ से हम व्यू ले सकते हैं सी का, तो जो इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है छोटा सा, तो उस एरिया में जा रहे हैं। और देखें वेव्स कितनी हाई टाइड के साथ आ रही है यहाँ पर। मुझे था कि शायद यहाँ पे बीच वगैरह होगा, और मेरा ख्याल है कि शायद उस एरिया में है भी है थोड़ा सा बीच, पर अब क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ऊपर आ गया पानी, तो अब हम नीचे नहीं जा सकते। बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है ये, और सामने इनकी जो सिटी लाइट्स हैं वो भी आगे नज़र आ रही है। बड़ा प्यारा नज़ारा है ये। इवन मुझे लगता है लोकल्स भी यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करते होंगे। फॉरेनर्स तो जाहिर सी बात है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे आते ही आते हैं, पर लोकल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते होंगे, और देख के लग भी रहा है कि लोकल्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इधर से काफ़ी पीसफुल लग रहा है समुंदर, बट कॉर्नर्स के ऊपर वेव्स का पता लगता है कि कितनी तेज़ वेव्स आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, ख़ियाबान ऑथेंटिक पाकिस्तानी कुज़ीन, और ये एक मॉल के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था वन गोल्फ फेस मॉल, उसके अंदर है ये ऑथेंटिक पाकिस्तानी कुज़ीन ख़ियाबान। और अभी हमने इस तरह से ऑर्डर किया है, आपको बताता हूँ कि हमने ऑर्डर क्या किया है। हमने ये 3 1 2 और 3 जो है ये सेट मेन्यूज़ है, और हमने ये ऑर्डर किया, और साथ में ये बिरयानी ऑर्डर किया है, विच इज़ कराची बिरयानी, और इसमें हम लोगों ने ये वाली की है टिक्का बिरयानी बटर चिकन। तो दिस वन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है इधर, जैसे कि एक टिक्का बिरयानी जो है हमें 3000 रुपये की मिली है, तो इनकी प्राइस जो है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर ही है। तो सिर्फ एक ये बाउल है, और ये 3000 रुपये का मिला हमें, और सेम जो यहाँ पे सेट है ये भी ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड इसकी प्राइस है। तो ऑर्डर हमने कर दिया है, और ये कह रहे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है हमारा फूड रेडी होके आ जाएगा। तो लेट्स सी। तो अब ये हमने ऑर्डर किया है, और ये बिल तकरीबन बना है 14,550, और अभी खाना आ रहा है, तो फिर आपको वो भी दिखाते हैं यहाँ पे खाना किस तरह।